महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाउणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है जीवन का अंतिम लक्ष्य। देखिए, क्या आपने जीवन का लक्ष्य बनाया? आपको समझ आने के बाद में इस बात पे गहराई से चिंतन करना चाहिए कि आखिर जो मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है, जिसका कि सभी धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि बहुत ही दुर्लभ मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन के लिए वैदिक परंपरा कहती है कि 8 भाव तक सुकृत करते रहो, उसके परिणाम स्वरूप 9वां भाव मनुष्य जीवन मिलता है। और अगर उसमें कोई चूक हो जाती है तो 99 भाव के बाद मनुष्य भाव मिलता है। उसमें भी कोई चूक हो जाती है तो 999 भाव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है, ये बहुत दुर्लभ कार्य है। ये चिंतामणि रत्न है, ये पारस मणि है, ये नंदन वन है और ये वैतरणी नदी है, ये कामधेनु है। यानी अति विलक्षण, अति उपयोगी, अति दुर्लभ चीज अगर कोई दुनिया में है तो है मनुष्य जीवन का मिलना। और उसके साथ जुड़ी हुई 3 बातें भी दुर्लभ है कि ईश्वर की वाणी सुनने का मौका मिलना, तीसरा ईश्वर की वाणी में विश्वास होना, चौथा ईश्वर की वाणी को आत्मसात करना, चरित्र में ढालना। और ये चारों बातें किसी व्यक्ति में आ जावे तो मान के चलना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन सार्थक जीवन है। तो हमें जब समझ आवे तब जो है जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे व्यवहार जगत का लक्ष्य और एक लक्ष्य है हमारे पारलौकिक जगत का, भीतरी जगत का लक्ष्य। कई बार लोग ये गलती कर जाते हैं कि जो मैं जीवन जी रहा हूं, 5 इंद्रियों का जो जीवन है, खाना पीना ऐश आराम और उसके बाद में सत्ता संपत्ति संबंध पद प्रतिष्ठा, यही जो है एक कुल मिलाकर जीवन है और ये अच्छा जीवन है। देखिए, ये जो कुछ मिलता है वो तो आपके पूर्वकृत कर्मों की वजह से मिलता है। इसका परिश्रम, इसका पुरुषार्थ आप पूर्व जन्म में कर चुके हो, ये तो सारा परिणाम है।
और इस परिणाम को अगर आप पुरुषार्थ मानते हो कि इस सारे जीवन में जो कुछ तरक्की की, मैंने परिश्रम करके जो है इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सन्यासी, नेता, जो जो जीवन हम जी रहे हैं वो मेरे ही पुरुषार्थ का प्रतिफल है। आप ये समझते हो मैं ही करने वाला हूं, ये मकान मैंने बनाया है और मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी धन, मेरी दौलत, मैं बड़ा व्यक्ति, यानी मैं और मेरा का संसार है, इसके अंदर ही हम लुप्त हो जाते हैं, इसी में खो जाते हैं, इसी को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठते हैं। तो ये हमारी मूल में भूल होती है। यह ठीक है, व्यवहार का जीवन है, चल रहा है, पर ये आप मान करके चलो, जैसा मैंने कहा है ये परिणाम है, इस परिणाम को आप पुरुषार्थ मानते हो, ये आपकी रॉन्ग बिलीफ है। इस रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करने के लिए हमने ये सनातन सत्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मॉस। आखिर सनातन सत्य क्या है? वह सनातन सत्य कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। और हम इतनी बात क्यों करते हैं? हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ दे करके आपके शाश्वत सुख की नींव लगा देते हैं। मानव जीवन मिला है तो मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि परमानेंट सुख नहीं चाहेगा? टेम्परेरी सुख तो आता है जाता है, क्योंकि वह अवस्था है। इसलिए कहा गया है मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना। कुदरती रचना का अर्थ यह है कि वह संयोग वियोग से जुड़ी हुई है। आज है, कल चली जाएगी, फिर नहीं आएगी, फिर चली जाएगी। हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ वो नाशवान है। और नाशवान कौन होता है? जड़ तत्व होता है। ये अच्छी तरह से आपको जो है लॉ ऑफ द नेचर समझ लेना चाहिए कि जो नाश होता है वो जड़ तत्व होता है। और जो हर परिस्थिति में, हर युग में, हर समय में एक साथ शाश्वत रहता है वह चेतन तत्व है। हम जो जड़ तत्व की एक न्यूनतम इकाई पुद्गल होती है वह भी शाश्वत है। इस दुनिया के अंदर जड़ और चेतन दोनों शाश्वत है। ये एक दृष्टिकोण है। ये किस दृष्टि से कहा गया है कि जो परमाणु होता है वो भगवान महावीर ने कहा नॉन डिविजिबल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द पुद्गल, ऑफ द मैटर। तो जब एग्रीगेट मैटर का अल्टीमेट पार्ट है, टुकड़ा नहीं हो सकता है। और नॉन डिविजिबल, नॉन जो है वो डिस्ट्रक्टिबल, खत्म नहीं होता, तो वह उस दृष्टि से अविनाशी है। लेकिन इसके अंदर उत्पाद होता है, व्यय होता है। ये गलन मिलन धर्मा होने के कारण हम इसको नाशवान कहते हैं। और जो चेतन तत्व है वो ज्ञान दर्शन वाला है। उत्पाद व्यय उसमें भी होता है, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत्य। भगवान ने जो तीर्थंकर बनने के बाद में पहला उपदेश दिया समोषण में, वह यह त्रिपदी थी कि उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों होने पर वस्तु का अस्तित्व होता है। उसके बिना उस वस्तु का, चाहे वह जड़ है या चेतन है, उसका अस्तित्व नहीं, वह वस्तु नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि एक महिला को जो है अपनी पुरानी बैंगल्स पहनते पहनते लंबा समय होता, और मानव प्रकृति है देयर शुड बी सम चेंज। व्हाट इज न्यू? चेंज ऑफ ओल्ड इज न्यू। तो उसके भी मन में आया कि थोड़ा नया करवा दूं, तो उसने सोनी के पास, ज्वेलर के पास में जाकर के उन बैंगल्स को तुड़वा के हार बनवा लिया, नेकलेस।
नेकलेस उत्पाद हुआ, उत्पन्न हुआ, और बैंगल्स का जो है नाश हुआ, वो व्यय हुआ। पर मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि चाहे बैंगल्स है चाहे नेकलेस है, तो दोनों स्थिति में सोना तो है। तो ये सोना है, वो द्रव्य है, और उत्पाद और व्यय अवस्था है। अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी वह नाशवान है। कुदरती रचना में कोई चीज स्थायी नहीं है। लेकिन अगर हम चेतन तत्व आत्मा की बात करें, तो वह जो है कभी ज्ञान में आता है, कभी दर्शन में जाता है, ये हम मानते हैं। परंतु ज्ञान और दर्शन तो एक दूसरे में जुड़े हुए ही हैं। वह सिर्फ उसकी जो है अस्तित्व को बनाए रखने, अस्तित्व को परिभाषित करने में कभी ज्ञान कभी दर्शन, वास्तव में वो एक ही है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। और द्रव्य, इसका अर्थ ये होगा, ये भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा एक सा रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बड़ी विशेष बात है। दिस इज लॉ ऑफ द नेचर, ये सनातन सत्य है। इसको हमें जानना है, और इसको जानने से हमारा अंतिम लक्ष्य बनेगा, यानी विनाशी और अविनाशी, जड़ और चेतन, इसकी भेद रेखा किए बिना अंतिम लक्ष्य नहीं बनेगा। क्योंकि हम जन जन्मांतर से जन्म लेते आए हैं। ऐसे जैसा मैं ये सोहनराज नाम का जो पुतला है, ऐसे पुतले तो कई बार बने हैं और आगे भी कई बार बनाएंगे, क्योंकि ये तो कर्मों के वशीभूत है। हम जैसे जैसे कॉजेस डालेंगे, भाव डालेंगे, वैसे वैसे हमारे इफेक्ट आते रहेंगे। हमारा जो उदय और प्रारब्ध आता रहेगा, और हम वैसे वैसे बनते जाएंगे, जो हमारे आयुष्य कर्म के अधीन जो है हम बनते जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाना चाहिए। और वो अंतिम लक्ष्य क्या है कि हम दुनिया की बहुत खोज करते हैं, पूरे जीवन भर दुनिया की बातें, दुनिया के संबंध और दुनिया के रिलेशंस के बारे में बात करते रहते हैं, जानते रहते हैं, और अपनी गज से दूसरे को नापते हैं, दूसरे की गज से अपने को नापते हैं। मतलब हम जो है पर द्रव्य को जानने में बहुत रुचि रखते हैं, पर द्रव्य को जानने में 90% लाइफ का समय लगा देते हैं। कैसे? जितना भी जड़ तत्व है वो पर द्रव्य है, चेतन तत्व है स्वद्रव्य है। चेतन तत्व घर का मकान है, और जड़ तत्व पर द्रव्य है, वह किराए का मकान है। और जड़ या जो है पर द्रव्य है, वह आने वाला है, जाने वाला है, वह साधन है, साध्य नहीं है। तो साध्य की पहचान करना जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाना चाहिए कि आखिर मैं कौन हूं। अपने आप से 3 प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मुझे कहां जाना है। ये 3 प्रश्न करोगे तो पूरी फिलॉसफी आपको ध्यान आ जाएगी कि मैं कौन हूं। जो इसका आप उत्तर खोजोगे तो भीतर से उस प्रश्न का उत्तर आएगा कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसका कुदरत क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। वह कुदरत ही संचालित करती है, करता ही कुदरत है, मनुष्य करता है। सब कुछ कुदरत के हाथ में है। वह परतंत्र होता है व्यक्ति, उस स्थिति में वो ऑटो मोड से चलता है। तो इसीलिए जो है वह हमें स्वद्रव्य और पर द्रव्य की व्याख्या और उसकी पूरी जानकारी करनी चाहिए। सब द्रव्य पर द्रव्य के कानून लागू नहीं होते, और पर द्रव्य पर
स्वद्रव के कानून लागू नहीं होते हैं। आप चाहो कि मेरी चेतना के, आत्मा के कानून मैं शरीर पर लगा दूं, नहीं लगा सकते। आप चाहो कि मैं शरीर के जितने भी कानून कायदे हैं वह चेतन तत्व आत्मा पर लगा दूं, नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों का भेद विज्ञान है। यह बात जरूरी है कि अनादि अनंत काल से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर जो प्रभु है उसकी विटनेस के कारण ये इससे जुड़ा हुआ रहता है, भूत भविष्य वर्तमान में, जब तक कि वो मुक्त नहीं हो जाता है। तो आप देखिए कि हम जीवन के अंतिम लक्ष्य की बात करें, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जीव रहते रहते, आत्मा के रहते रहते, चेतना के रहते रहते जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। नहीं तो फिर हम आया राम गया राम बन जाएंगे, जैसे कि पूर्व जन्मों के अंदर हम करते आए हैं। पिछले पूर्व जन्मों में हमने कुछ किया है, उससे भिन्न इस जन्म में करना है, क्योंकि ये मनुष्य ही कर सकता है। यह करने के लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप में समझ आते ही ज्ञानी पुरुष की खोज करो, सदगुरु की खोज करो। सदगुरु आपके जो अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके आपके भीतर ज्ञान का दिया प्रज्वलित कर देगा, और जब ज्ञान का दिया जल गया तो उस ज्ञान के दिए के अंदर, उसके प्रकाश में आप कभी भी अपने को भुला नहीं सकते। व्यक्ति भूलता है, भुलाता है, वो अंधकार में भुलाता है। अंधकार में किसी की शक्ल दिखाई नहीं देती, प्रकाश में दिखाई देती है, पहचान लिया जाता है, और वह सामने रहता तो हम कभी भूलते नहीं। अंधकार में हम भूल जाते हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। तो ज्ञान रूपी जो अंधकार है, ज्ञान रूपी जो हमारा अज्ञान रूपी जो अंधकार है, इसको मिटाना यह जीवन का लक्ष्य है। अगर ये मिट जाता, सबसे बड़ी बाधा जो है हमारे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में, यानी खुद को प्राप्त करने में जो बाधा है वह अज्ञान है। ज्यों ज्यों हम अज्ञान को धोते रहेंगे, अज्ञान को मिटाते रहेंगे, अज्ञान को हटाते रहेंगे, जैसे कि सूरज चमक रहा है, उसके ऊपर घने बादल आ गए, अंधेरा सा हो गया, बारिश का मौसम है, सूरज दिखना बंद हो जाएगा और दिन में भी ऐसा लगता है कि रात हो गई। लेकिन ज्यों ज्यों वो बादल छटते जाएंगे, वापस मौसम वातावरण अच्छा होने पे, तो छटते छटते वापस पूरा चमकता हुआ सूर्य हमको दिखाई देगा, तो हमको वो ज्ञान की अनुभूति होती रहेगी। तो अपने आप को पहचानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान से ही हम अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सारा निर्धारण होता है, सारी प्रक्रिया होती है, वह ज्ञान के आधार पर ही होती है। तो भाई और बहनों, हम उस ज्ञान को समझें, वह ज्ञान क्या है और उस ज्ञान को किस तरीके से जीवन के अंदर पालन करना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। वह ज्ञान 5 आज्ञा में समाहित है। बहुत ही आपको अति सार संक्षेप, गागर में सागर भरने वाला जो सूत्र आपको देते हैं, तो वो 5 आज्ञा, और 5 आज्ञा ही मोक्ष है। अगर आप अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो और आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, ज्यादा आप पुस्तकों का वाचन नहीं सुन सकते, और ज्यादा महापुरुषों का जो है प्रवचन सुनने का आपको अवसर नहीं मिलता, आपके पास साधन नहीं है, तो गांव का ठेठ आदमी जो कि एकदम कहना चाहिए कि निरक्षर है, उनको ये 5 आज्ञा, अगर उसका पुण्योदय है और अगर वह जो है वो ज्ञानी पुरुष को प्राप्त कर ले, और ज्ञानी पुरुष जो है अपने अतिशय से या अपने जो है
मनोबल वचन बल से वो 5 आज्ञा दे करके ज्ञान दे दे तो फिर सारा काम हो गया, हमारा अंतिम लक्ष्य का अचीवमेंट आराम से हो जाएगा। तो ज्ञान देने के साथ साथ में 5 आज्ञाएं दी जाती है। सुरक्षा कवच, जीवन भर का सुरक्षा कवच, मोक्ष में ले जाने का साधन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। पहली और दूसरी जो आज्ञा है वह है सम्यक दर्शन है। पहली आज्ञा है कि आपके सामने कोई भी जीवित प्राणी आवे, पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊंट बैल, हर जीवित प्राणी को आप देखते रहो। और उसकी दूसरी आज्ञा भी आ रही आगे, जीवित प्राणी आवे तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से वह जीवित प्राणी नामधारी है, देहधारी है, पैकिंग स्वरूप के अंदर है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जो है आपका पुत्र है, तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से वह आपका पुत्र एक्स नाम है, तो नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप में एक्स मेरा पुत्र है। ये तो रिलेटिव बात हो गई। और जो दूसरी आज्ञा है जो कि पूर्ण दार्शनिक है, वह यह कहती है कि एक्स नाम के मेरे बेटे के अंदर विराजित शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूं, उसके भीतर जो है शुद्ध आत्मा के दर्शन करता हूं। व्यवहार में बड़ा अटपटा लगेगा कि ये कैसे शुद्ध आत्मा हो गया और कैसा भगवान हो गया, कितना गलत स्टेटमेंट है। लेकिन हम सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो हर जीवित प्राणी के अंदर वही शुद्ध आत्मा है, मूल स्वरूप के अंदर, जो राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, आप में है, मेरे में, 24 तीर्थंकरों में, सिमंदर स्वामी में। आप मानो या ना मानो, ये सनातन सत्य है, ये लॉ ऑफ द नेचर है कि वास्तव के अंदर ये आत्मतुला का सिद्धांत है कि सब में एक साथ जो विविधता आपको दिखाई देती है, अलग अलग तरह के प्राणी, अलग अलग तरह के पशु पक्षी और अलग अलग तरह के मानव, वो सब अपने अपने कर्मों के कारण अलग अलग जो है वो जाति, कुल और जो है शरीरधारी होते हैं। तो भाई और बहनों, जीवन का अंतिम लक्ष्य हमने बनाया, वो अंतिम लक्ष्य है स्वानुभूति, स्वद्रव्य की अनुभूति, मैं कौन हूं इस बात का एहसास होना। और जब ये पूर्णतया एहसास में आ जाता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञानी पुरुष जब है आपको स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना, जो कि कहना चाहिए कि वो अंतरात्मा के पद पर बिठा देते हैं, तो उस पर पद पर बिठाते ही आपके अंदर एक भाव सत्ता रूप में एक आत्मशक्ति प्रज्ञा जागृत होती है और वह बार बार एहसास कराती रहती है कि तुम तो मन वचन काया से मुक्त जो है वो शुद्ध आत्मा हो। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई समस्त क्रियाएं वो व्यवस्थित है और वह क्रियाएं जो है वो नाशवान है, वह क्रियाएं जाने वाली है और इसीलिए उससे मुक्त रहो। जितना जितना हम उससे मुक्तता का महसूस करेंगे, उतना उतना हमें स्वयं का अनुभव की जागृति होगी, क्योंकि उसकी मुक्तता का अर्थ ये हुआ कि आप ज्ञाता दृष्टा बन गए। आपने जो है दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कर लिया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपने अपना नजरिया बदल दिया, नजर बदल जाएगी। आप अपनी दशा को बदल दो, दिशा को बदल दो, दशा बदल जाएगी। यानी अगर कोई परिवर्तन करना है तो दृष्टि विज्ञान करो, दृष्टि का जो परिवर्तन करो, रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ के अंदर बदलो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, तो निश्चित ही आप स्नेह स्नेह जो है अपने कार्बन शरीर को घटाते घटाते आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो।
तो भाई और बहनों, बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। हम 5 आज्ञा की बात कर रहे थे कि दूसरी आज्ञा है कि शुद्ध स्वरूप को पहचानना। तीसरी आज्ञा है कि इस संसार का नियंता, इस संसार को चलाने वाला जो है, वह जो है व्यवस्थित शक्ति है। वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज हैं, वही इस विश्व को चलाती है, संसार को चलाती है, इस चराचर जगत को चलाती है। तो वो कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। न तो मैं करता हूं, न मेरे में कर्ता बनने की योग्यता है, न जो है संसार के किसी भी प्राणी को जो है कर्ता मत समझो। संसार के हर जीवित प्राणी को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा स्वरूप समझोगे तो आपके नए भाव नहीं पड़ेंगे, नए कॉजेस नहीं पड़ेंगे। तो बिना नए कॉजेस के जो है आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। यानी आपको इस जन्म मरण की श्रृंखला में घूमना नहीं पड़ेगा और कुछ ही भवों में आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। तो हमारे कहने का अर्थ यह है, आप अगर जीवन का अंतिम लक्ष्य ये अंतिम सांस लेते के पहले पहले बना दो, और वैसे इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है, जगह जबी सवेरा, देरी हो गई है तो आज ही बना दो अपना लक्ष्य। शुभस्य शीघ्रम, कोई भी अच्छा कार्य करना होता है वह तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि कल आए या न आए, और वास्तविक दृष्टि से कल कभी आता ही नहीं है। कल अगर हम आएंगे और बात करेंगे तो वो आज बन जाएगा। कल का कोई एग्जिस्टेंस, कोई भी उसकी कहना चाहिए कि अवस्थिति नहीं है। तो इसीलिए हम निष्कर्ष के तौर पर आपको क्या कहना चाहते हैं कि बिना लक्ष्य, निर्लक्ष्य आप जीवन में रहोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। और जब हम अल्टीमेट स्टेज का लक्ष्य बना देते हैं तो उससे बड़ा तो कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। अपने आप को पा लेना निशेष, जिसने अपने आप को पा लिया, यानी जिसने केवल दर्शन को प्राप्त करके अगले जन्म में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो अब उसको क्या प्राप्त करना है? उसको कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, कोई भी उसमें शेष नहीं है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने अगर जीवन का लक्ष्य बना दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाया है तो आप तुरंत बना दीजिए। जीवन का अंतिम लक्ष्य है खुद की पहचान करना, स्वद्रव की पहचान करना, पर द्रव भी साथ रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता है मुक्ति में जाना कि अवस्था को छोड़ दीजिए। हमेशा स्व और पर आपस में जुड़े रहेंगे। आप किसी के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हो, क्योंकि कहा गया है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो आप व्यवहार शुद्धि का अर्थ यह है कि आपकी जो अवस्थाएं चल रही है उसके साथ तन्मयाकार मत हो, उसके साथ जुड़ो मत। उसके जानने वाले, देखने वाले आप ज्ञाता दृष्टा बनो। और जो ही आप में ज्ञाता दृष्टा बनने की बात आ गई, इसका मतलब आप लक्ष्य की ओर उन्मुख हो गए हो, लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हो। जो व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा होता है वह जो है वह अपने स्वरूप की खोज कर लेता है, वह दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो लक्ष्य को प्राप्त करते रहो, नहीं बनाया है तो स्व की पहचान, स्व की खोज, स्व को पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन आप करते रहिए और उसको प्राप्त करने के सारा रियल पुरुषार्थ करते रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हिल मिल करके हम इस धरा पर स्वर्ग को उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना
ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।